जय जिनेन्द्र, नमो जिणाणम। आप सभी को मेरा दूर से ही प्रणाम। आप सभी के समय पास तो है नहीं, लेकिन आज जैसा कि मैंने पहले चर्चा की थी कि हम लोग जो मेरी नई कृति है 10 धम्म सारो, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और ये प्रासंगिक इसलिए है कि संयोग है कि ये 10 लक्षण पर्व के अवसर पर ही प्रकाशित होकर आई है। और इस कृति को मैं इस आप सबके सामने इसका विमोचन कर रहा हूँ, इसको उद्घाटित कर रहा हूँ, इसकी जो गाथाएं उसको बता करके। तो इसके पहले वीडियो में मैंने इसका कुछ परिचय दिया था और 10 लक्षण पर्व के बारे में आपसे कुछ बातचीत की थी। पहले मंगलाचरण करता हूँ और फिर उसके बाद आज हम लोग उत्तम मार्दव धर्म की गाथा को पढ़ेंगे और 5-10 मिनट में ही हम उसके भाव को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी आज उत्तम मार्दव का दिन है। सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। नमोहु सव्वजिणाणम् आयर्यो वच्छाय सागूढं या णमोय पज्जुषणाणं णमो 10 लक्षण पवाणम्। आज हमें उत्तम मार्दव धर्म की गाथा को समझना है। जिस प्रकार पहले दिन हमने उत्तम क्षमा की आराधना की, उसी प्रकार हम उत्तम मार्दव धर्म को आज समझेंगे। उसको प्राकृत में कहेंगे उत्तम मज्जवम, उत्तम मार्दवम। मज्जवप सहावो य माणा भावे यजाययप्पमि मिच्छत्तस्सा भावे जहाय सम्मत्तम हवय्यप्पमि। क्या भाव है इसका? मज्जव अपसहावो अर्थात मार्दव आत्मा का स्वभाव। जिस प्रकार क्षमा आत्मा का स्वभाव है, उसी प्रकार मार्दव भी आत्मा का स्वभाव। हमारी आत्मा में मान नहीं है, आत्मा में क्रोध नहीं है। वह मान कषाय के अभाव स्वरूप आत्मा में मार्दव धर्म उत्पन्न होता है। माणा भावे या जायई अपम्मी, आत्मा में माणा भावे या जाई, वह मान के अभाव में उत्पन्न होता है। क्या? मार्दव धर्म। ठीक उसी प्रकार जैसे जहाँ मिच्छत्तस्सा भावे सम्मत्तम हवई अपम्मी, जिस प्रकार मिथ्यात्व के अभाव में आत्मा में सम्यक्त उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार मान कषाय के अभाव में मार्दव धर्म उत्पन्न हो जाता है। तो मैंने ये आपको गाथा का पाठ किया, ये देख लीजिए गाथा। और इसी तरह अब मैं थोड़ा सा मार्दव धर्म की 5 मिनट चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद कल हम लोग जो कल का धर्म होगा उसके बारे में 5-10 मिनट चर्चा करेंगे, उसका स्वरूप ख्याल में आ जाए उसके बारे में। मृदुता का भाव मार्दव कहलाता है और उत्तम मार्दव का अर्थ है सच्ची श्रद्धा से युक्त मृदुता। उत्तम शब्द किस लिए यहाँ पर? उत्तम शब्द है सम्यक दर्शन के लिए, माने सम्यक दर्शन से युक्त सच्ची मृदुता, उसको हम उत्तम मार्दव धर्म कहते हैं। और यह धर्म आत्मा में मान कषाय के अभाव स्वरूप प्रकट होता है। जिस प्रकार क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है, उसी प्रकार मान भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। मैं जैसे इस पुस्तक में लिखा उसी तरह से वर्णन कर रहा हूँ, ज़्यादा व्याख्या नहीं करूँगा, नहीं तो समय बहुत हो जाएगा। सिर्फ 2 पृष्ठों में आप इसको पढ़ सकते हैं। सिर्फ 2 पृष्ठों में आप उत्तम मार्दव का एक जो निचोड़ है वो आप समझ सकते हैं। जैसे निंदा के निमित्त से आत्मा में क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। कोई निंदा करता है तो क्रोध आने लगता है। ठीक उसी तरह प्रशंसा के निमित्त से मान उत्पन्न होता है। कोई प्रशंसा करता है तो हमें बड़ी खुशी होती है, हमारे अंदर में
मान विकसित हो जाता है कि देखो हमारा स्वरूप है कि लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों ही स्थिति खराब है। अगर निंदा के निमित्त से क्रोध उत्पन्न हो रहा है तो भी खराब है, और प्रशंसा के निमित्त से मान उत्पन्न हो रहा है तो भी खराब है। और क्रोधी और मानी में जो सबसे बड़ा फर्क है वो क्या है? हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है कि क्रोधी और मानी में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि जो क्रोधी होता है वो जिस निमित्त से क्रोध उत्पन्न हो रहा है, माने जिस कारण से क्रोध उत्पन्न हो रहा है, उस कारण को दूर भगाना चाहता है कि भाई ये इस व्यक्ति के कारण मुझे क्रोध हो रहा है तो इससे मत मिलो, इससे दूर रहो, इसको हटाओ यहाँ से, ऐसे दूर भगाना चाहता है। जिस निमित्त, जो कोई भी निमित्त हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, जिस कारण से हमारे अंदर क्रोध होता है हम उस निमित्त को हटाना चाहते हैं। लेकिन जिस चीज़ के निमित्त से मान उत्पन्न होता है उसको हम रखना चाहते हैं, बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो हमारा मान कशाएगा। तो ये क्रोध से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि हम क्रोध में तो कम से कम इतना रखते हैं कि जिस निमित्त से क्रोध उत्पन्न हो रहा है उसको हटाने की इच्छा करते हैं। लेकिन यहाँ तो और विचित्र दशा है कि जिस निमित्त से मान कषाय उत्पन्न हो रही है या मान कषाय बढ़ रही है, उस निमित्त को हम हटाना नहीं चाहते, उसको बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें उसमें आनंद आता है। और क्रोध से तो आदमी बचना भी चाहता है। जैसे जो क्रोधी, जिनको क्रोध ज़्यादा आता है, वो हमेशा ये चिंतन करते हैं कि अरे क्रोध मुझे क्यों आता है, क्रोध मुझे दुखी करता है। लेकिन मान कषाय ऐसा स्वीट पॉइजन है, अच्छा बहुत लगता है, लेकिन ये उतना ही दुखकारी है। और इसके साथ डबल माने दुगनी समस्या ये है कि हम इसको बना के भी रखना चाहते हैं। मान के कारण व्यक्ति दूसरों को नीचा और स्वयं को ऊंचा दिखाना पसंद करता है। इसके लिए वह दूसरे की निंदा करता है और खुद की प्रशंसा करता फिरता है। जैसे वर्तमान में हम लोग आत्म प्रशंसा का युग है, हम खुद की प्रशंसा करने में डूबे हुए हैं और दूसरों की निंदा करते रहते हैं। और हमारी ये धारणा बन गई है कि हम दूसरों की निंदा करेंगे तो ज़्यादा सुखी रहेंगे, और उसके जिसकी हम निंदा कर रहे हैं उसके प्रति लोगों की धारणा गलत हो जाएगी और मेरे प्रति बहुत अच्छी हो जाएगी। ये बहुत बड़ा मिथ्यात्व है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है, सबसे पहले उसकी स्थिति खराब होती है, और किसी की होनी। मेरी तो ऐसी है कि मैं देखता हूँ कोई व्यक्ति अगर किसी की निंदा कर रहा है तो जिसकी निंदा कर रहा है उसके बारे में बाद में सोचता हूँ, जो निंदा कर रहा है उसकी ज़्यादा सोचता हूँ। क्यों? यार अरे इसके पास इसके अलावा कोई काम नहीं है, ये निंदा के अलावा कुछ जानता नहीं है, इसका मतलब इसकी रुचि इन खराब चीज़ों में है। तो उस व्यक्ति का व्यक्तित्व तो दूषित हो जाता है, वो हमारी नज़रों में गिर जाता है। और खुद प्रशंसा करते फिरते हैं। स्थिति प्रतिकूल हो, जरा सा खराब हो जाए तो क्रोध आ जाता है, और जरा सी स्थिति अनुकूल हो, अच्छा व्यापार चल रहा हो, अच्छी नौकरी चाकरी हो, सब कुछ अच्छा हो रहा हो तो मान हो जाता है, मैं सब कर रहा हूँ, मूँछों पे ताव देने लग जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा है मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत। ये मान कह रहे महाविश्वरूप है, महान विष ने, ये कहते हैं छोटा मोटा विष नहीं है, महाविष, जिसको जहर से भी बड़ा जहर कहें वो भी कम हो, ऐसा उसको कहें। ये महान ऐसा विश्व रूप है। अब इसके लिए क्या करें? मनुष्य ज्ञान का मद करने लग जाता है कि मुझे बहुत ज्ञान है, पूजा, मेरी लोग पूजा करते हैं, ऐसा मद हो जाता है। कुल, अरे मैं ऊंचे कुल का हूँ, मेरे बाप दादा ये हैं, ऐसे वैसे, इसका घमंड हो जाता है। जाति, मैं बहुत ऊंची जाति का हूँ साहब, मेरी जाति के अलावा दूसरी जाति कोई ढंग की बनी ही नहीं, हमारी जाति के ही लोग सबसे अच्छे होते हैं और बाकी की जितनी जाति हैं सब खराब है, ऐसा जाति मत हो जाता। जरा सा पावर आ जाए, बल, शारीरिक बल हो, चाहे पकड़ अच्छी हो, पावर हो, पद हो, अधिकार हो, उसका मत हो जाता है कि मैं तो बहुत पावरफुल हूँ। रिद्धि, कोई रिद्धि
उत्पन्न हो गई तो उसका घमंड कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। कभी कभी तप, बहुत अधिक तप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ उसका भी मद उत्पन्न हो जाता है कि मैं तो, मेरे जैसी तपस्या कोई नहीं करता है। तो वो तपस्या भी फिर उतनी कार्यकारी नहीं रहती है, क्योंकि तप के साथ साथ उसका मद भी आ गया और रूप का घमंड करने लग जाते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे से अधिक सुंदर तो दुनिया में कोई नहीं है। रूप का भी मद हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, एक विशेष जो मैंने इसमें कही है और आपको भी बताना चाहता हूँ, हम कैसे पता लगाएं कि हम मान कशाई हैं, हमारे अंदर कितना मान है, ये कैसे पता लगे। एक बात बताऊं आपको कि ये मान जो है वो कभी खुद को पता नहीं चलता है। जो मानी व्यक्ति होता है उसको खुद समझ में नहीं आता मैं बहुत मानी हूँ, उसको लगता है अरे मैं तो ठीक हूँ, इसमें क्या मान हो रहा है। क्योंकि मान थोड़ा गलत अर्थ में प्रसिद्ध है, इसलिए वो इस चीज़ को स्वीकार ही नहीं करता है कि मैं मानी हूँ, और जबकि वो मानी होता है। तो मैंने इसमें एक बात लिखी है, मान कषाय से युक्त मनुष्य को पता नहीं होता कि वह, उसको इस बात का पता ही नहीं चलता है। पता किसको चलता है? यह दूसरों को पता लगता है जो उनसे पीड़ित होते हैं। जो व्यक्ति उससे पीड़ित, उसके मान से पीड़ित है, दुखी है, उसको पता चलता है कितना मानी है। तो हम कितने मानी हैं ये पता लगाना हो तो अपने आसपास के लोगों से पूछना चाहिए कि आप बताओ क्या मैं मानी दिखता हूँ आपको, और ईमानदारी से पूछना चाहिए। तो शांति से यदि बता दे तो उसका उपकार मानना चाहिए, क्योंकि हमें जिस चीज़ का आभास नहीं है वो हमें पता चल जाए तो उन दोषों को हम दूर कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि तत्व ज्ञान से मान दूर हो जाता है। यदि तत्व ज्ञान का अभ्यास करें, शास्त्रों का अभ्यास करें, सच्चे हो जाता है। तत्व ज्ञान से मान दूर हो जाता है, लेकिन अज्ञानी को ज्ञान का ही मद हो जाता है। ज्ञानी को ज्ञान का मद नहीं होता है, अज्ञानी को ज्ञान का मद होता है। ये विचित्र पहेली है, ये सुलझानी है हमें। कोई व्यक्ति के लिए सब बहुत ज्ञानी है और इनको मद हो गया है, तो शास्त्रों में कह रहा है वो अज्ञानी है। क्योंकि यदि मद हो गया इसका मतलब अज्ञानी है, क्योंकि ज्ञानी होता तो उसको ज्ञान का मद हो ही नहीं सकता। अब देखो, ज्ञान हो, ज्ञानी है तो मद नहीं होगा, और मद है तो ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान और मद में विपरीत है। ज्ञान है तो मद नहीं है, और मद है तो ज्ञान नहीं। ये हमारे आचार्यों ने कहा है, उसको मानी कहा जाएगा, ज्ञानी नहीं। ज्ञानी और मानी एक नहीं हो सकता। अज्ञानी मानी हो सकता है, लेकिन मानी कभी ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी तो हमेशा मार्दव धर्म का धारी होता है। और परिवार की दृष्टि से भी यदि हम विचार करें, समाज की दृष्टि से विचार करें, तो आप देखेंगे कि अहंकार लगभग अधिकांश झगड़ों की जड़ है। कि हम कहीं भी नम्र नहीं हो पाते हैं, हम झुक नहीं पाते हैं, और मैं क्यों झुकूं, मैं ही क्यों मानूं, ऐसा चलता है। तो इसके कारण से समाज में भी, परिवार में, सब जगह झगड़े इसी कारण से होते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, ये मैं समझता हूँ जीवन मूल्य है। यदि हम अपने परिवार में घटाएं तो पता चलेगा। जिस घर में, जिस परिवार में छोटे बड़ों के मान का ध्यान रखते हैं, क्या जिस परिवार में जो छोटे हैं वो बड़ों के मान का ध्यान रखते हैं, और जो बड़े हैं वो छोटों के मन का ध्यान रखते हैं, उस परिवार में कभी कलह नहीं होती है, उस परिवार में कभी झगड़ा नहीं होता। इसलिए हमेशा परिवार में जो छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं, पद में छोटे हैं, उनको हमेशा अपने से ऊंचे लोगों का सम्मान करना चाहिए, उनकी इज्जत का ध्यान रखना चाहिए। और जो बड़े हैं उन्हें छोटों के मन का ध्यान रखना चाहिए। उनको ये नहीं कि हमारी इतनी इज्जत है तो बच्चों के मन के साथ खिलवाड़ करें, उनका ध्यान ना रखें। तो मन का भी ध्यान रखना पड़ेगा और बड़ों के मान का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी इज्जत का सवाल है। तो ये भी ध्यान रखना, अगर ऐसा ध्यान रखेंगे कलह नहीं होगी।
और जब तक, ये भी सूक्ति वाक्य है, जब तक है तब तक आत्मदर्शन नहीं हो सकता, पक्का गारंटी के साथ। अहंकार का लेश मात्र भी रहेगा तो आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। अहंकार, मैं बड़ा, जरा सा भी अगर इसका रहेगा तो कभी भी आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, आत्मा का दर्शन संभव नहीं है। इसलिए हम लोग जो भी ये चाहते हैं, आत्मा को पहचानना चाहते हैं, आत्मा की अनुभूति करना चाहते हैं, तो हमें मैं का विसर्जन करना पड़ेगा। मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा विसर्जन करना पड़ेगा। और मैं बताता हूँ कि सबसे बड़ा मान क्या है, कि हम शास्त्रों की बात को नहीं मानते, ये सबसे बड़ा मान है। क्यों? अगर शास्त्रों की बात मान लेंगे तो हमें झुकना पड़ेगा, और वो हमें स्वीकार नहीं है। क्यों, हम क्यों माने? तो सबसे कि जो तीर्थंकरों के दिव्य ध्वनि में आया है, जो केवल ज्ञान में आई है बात, जो शास्त्रों में लिखी है, आचार्यों की वाणी है, उसको हम मानते नहीं है। ये सबसे बड़ा मान है। अगर हम उसको मानने लग जाएं, उसको स्वीकारने लग जाएं, तो हमें सिर झुकाना पड़ेगा ना उसके आगे। तो अगर जब तक हम सिर नहीं झुकाएंगे उसको, इसका मतलब स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी मान का प्राचीन आचार्यों की, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा है उसको मान नहीं रहे। ऐसा मान कषाय भी विद्यमान। तो अगर हम, ज्ञान हो चाहे नहीं हो, लेकिन हम उनकी बात को कि वो जो कह रहे हैं वो सही है, ऐसा मानने लग जाएं, तो भी मान कषाय मान हो जाए। मान के अभाव में ही ऐसा व्यक्ति करता है। तो जब तक मान कषाय का अभाव नहीं होगा, जीवन में मृत्युता का विकास नहीं होगा, तब तक हम आत्मधर्म से कोसों दूर खड़े रहेंगे, कभी भी उसके पास नहीं आ पाएंगे, उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो विनय के बिना जीवन में धर्म की शुरुआत ही नहीं हो सकती। विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रता, पात्रत्वात् धर्मक्षयम ततो धर्म ततो सत्यम। विनय के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जो व्यक्ति झुकना जानता है, सद्गुणों के सामने झुकना जानता है, वही व्यक्ति महान बन सकता है। अतः हमें मान कषाय का अभाव करके अपनी आत्मा के स्वाभाविक मार्दव धर्म को प्रकट करने का प्रयास करना चाहिए। सुखी होने का यही उपाय है। 4 लाइनें जो इस दौरान मैंने लिखी मान कषाय के बारे में, उसको सुना करके अपनी बात संपन्न करता हूँ। जीने वाले ही ये हुनर मुर्दों में कहाँ मानते हैं। जीने वाले ही झुकना जानते हैं, ये हुनर मुर्दों में। हो नर तो नम्रता में सम्मान मानो, हो नर तो नम्रता में सम्मान मानो। उठते झुकना जानते हैं। अगर जीवन में उठना है, चाहे लौकिक दृष्टि से हो चाहे पारलौकिक दृष्टि से, हमें ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, अपना इस मनुष्य भव को सार्थक करना है, तो हमें झुकना जरूर आना चाहिए। सद्गुणों के सामने झुकना, वीतरागता के सामने झुकना, हमें हमारे अंदर विनम्रता का होना, ये बहुत बड़ा गुण है। और इस गुण को यदि हम धारण करते हैं तो निश्चित रूप से हम सद्गति को प्राप्त करेंगे। एक न एक दिन अपनी शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लेंगे, मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, धर्म को प्राप्त कर लेंगे। और जब तक अहंकार हमारे अंदर विद्यमान रहेगा, हम कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आत्मा का स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। तो हम सभी अपनी चेतना में उत्तम मार्दव धर्म को स्थापित करें, उसकी आराधना करें, उसकी पूजा करें, उसको चरितार्थ करें अपने चरित्र में। इसी भावना के साथ आज के इस धर्म की, ये जो मैंने 10 धम्म सारों में लिखा है संक्षेप में, ताकि सभी लोगों को समझ में आए। दार्शनिक बातें बहुत होती हैं, लेकिन मैंने उन सब से बचने की कोशिश की है। मैंने कहा सरल शब्दों में, ताकि जन जन को उस बात को, उसका मर्म समझ में आ जाए। तो
तो मैंने गाथाएं लिखी हैं प्राकृत में और उसकी व्याख्या की है, उसको समझाने की कोशिश की है सरल शब्दों में। तो आप सभी ने इस बात को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।